6 दिन बीत गए हैं, आखिर हालात कितने सुधरे हैं, सवाल यही। इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी यह खबर, जब राज्यसभा में आज इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बयान दिया। कहा कि इंडिगो पर लिए गए रेगुलेटरी एक्शंस को यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा उन्होंने बताया। उड्डयन मंत्री ने कहा कि इंडिगो की गड़बड़ियों की वजह से 5 लाख पीएनआर कैंसिल हुए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में इस असुविधा के लिए माफी मांगी। साथ ही दावा किया कि सरकार हालात पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और CAR यानी कि सिविल एविएशन रेगुलेशन में ऐसे बदलाव की तैयारी है जिससे भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो। मंत्री राममोहन नायडू ने साफ कहा कि इंडिगो को अपने क्रू और रोस्टर का सही मैनेजमेंट करना चाहिए था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार इंडिगो की स्थिति को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। जांच पूरे होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। We have been very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. We care for the crew, we care for the pilots, and we care for the safety of the entire system. We care for the passengers. So from the ministry, we have made it very clear to all the airlines that they have to follow the rules. Let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very strict action so that we set an example in the industry. उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी राज्यसभा में इंडिगो संकट का मुद्दा उठाया है। ये MAMSS इसकी वजह से तकनीकी गड़बड़ी आई और लाखों यात्री प्रभावित हुए। मैं कल दिल्ली आया था एयरपोर्ट पे, तो वहां भी काफी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित थे। तो ये जो इंडिगो का डिफेक्ट आया था, क्या ये AMSS का था? अगर AMSS का नहीं था तो क्या था, कृपया बताने की कृपा करें। सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। तो राज्यसभा में तो आप देख ही रहे थे, चर्चा इस मुद्दे पर हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की दिलचस्पी सिर्फ वोट, EVM मशीन और एजेंसियों पर कब्जा करने की है। This BJP government, double engine government, is interested only to take care for their election and how to capture the vote, the EVM machine and the election commission and the agency. But they don't care the people. That is the main problem. विपक्ष के आरोपों पर सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में सरकार फुल एक्शन में है। We have observed cancellations of 5,86,705 PNRs. No, please, for which 569 crores has been given. And on top of this has also been observed. Regarding the action, why have we not taken, sir? We have taken multiple actions before also. अब इन सब के बीच में इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि आज भी इंडिगो की उड़ानों पर असर पड़ रहा है। खबर यह है कि आज भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल रहेंगी। तो देखिए, 3 तारीख से ही लगभग ये समस्या खड़ी हुई। जिस तरीके से DGCA ने एक फैसला लिया था, इंडिगो ने समय रहते उस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया, खामियाजा भुगता आम जनता ने। किसी ने महंगी फ्लाइट टिकट खरीदी, कोई घंटों एयरपोर्ट पर ही इंतजार करता रहा।